हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम HTML कमेंट टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। अब HTML कमेंट टैग्स क्या होते हैं? HTML कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउजर बट दे कैन हेल्प डॉक्यूमेंट योर HTML सोर्स कोड। अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा, बट उससे पहले एक और चीज देख लेते हैं, जो कि ये है हमारा कमेंट का ओपनिंग टैग और ये है हमारा कमेंट का क्लोजिंग टैग, और यहां पर आएगा जो हमारा कंटेंट है, वो जो भी हम लिखेंगे इन दोनों कमेंट टैग के बीच में। सो फॉर एग्जांपल ये मेरा एक कोड है और समझो मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा हूं और उस कंपनी की मैंने वेबसाइट बनाई है और उस वेबसाइट का ये कोड है। अब किसी कारण मैं वो जॉब छोड़ देता हूं और मेरी जगह पर कोई एक नया इंजीनियर आ जाता है, तो अब उसको कैसे समझेगा कि ये जो लाइन ऑफ कोड मैंने लिखा है ये टाइटल के लिए है। अब ये तो छोटा सा एग्जांपल हो गया, ये तो आसानी से समझ जाएगा, बट जो बड़े बड़े कोड्स होते हैं वो मेरा लिखने का तरीका अलग होता है और किसी और बंदे का लिखने का तरीका अलग होगा, तो वहां पर हम कमेंट टैग का यूज करते हैं, बट मैं आपको यहां पर लिख के बता रहा हूं। सो अभी मैं यहां पर क्या करूंगा, ओपनिंग टैग। ओके, सो ये हमारा ओपनिंग टैग हो गया कमेंट का, एंड ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया कमेंट का। अब ये दोनों ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में मैं कुछ भी लिखूंगा वो ब्राउजर रीड नहीं करेगा। देखो हम ट्राई करते हैं। दिस लाइन ऑफ कोड इज फॉर टाइटल। अब मैं कंट्रोल एस सेव करता हूं और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो देखो पेज में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, बिकॉज ये जो लाइन ऑफ कोड है इसको ब्राउजर एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि ये कमेंट टैग के अंदर है, इसलिए। ठीक है, पहला तो यूज ये हो गया, डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने के लिए सोर्स कोड का हम कमेंट्स का यूज करते हैं। अब एक और जो जनरल यूज है वो मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लेता हूँ, H1 टैग, क्लोजिंग H1 टैग। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कंटेंट कुछ, हेलो सुरेश, कंट्रोल एस एंड रिफ्रेश। अब यहाँ पर ये देखो हेलो सुरेश डिस्प्ले हो रहा है, बट फॉर अ टाइम बिंग मुझे ये हेलो सुरेश अपने कोड में नहीं चाहिए, तो क्या मैं इसको डिलीट करूंगा और जब चाहिए रहेगा वापस लिखूंगा? नहीं, मैं इसको कमेंट टैग के अंदर डाल दूंगा ताकि अभी के लिए ये डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन जब मुझे चाहिए रहेगा तब मैं कमेंट टैग्स को हटा दूंगा और ये डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे मैंने अभी इसको कमेंट टैग के अंदर डाला है हमारे इस H1 हेडिंग को। अब अगर मैं कंट्रोल एस सेव करके पेज को रिफ्रेश करता हूं तो देखो गायब हो गया, क्योंकि जो भी चीज कमेंट टैग के अंदर रहेगी उसको ब्राउजर रीड नहीं करता है। तो जनरली ये दो बेसिक यूज है, एक तो अगर हमको कोई कोड को रीड नहीं करना है तो हम उसको कमेंट टैग के अंदर डाल देंगे, और दूसरा चीज हम जब डॉक्यूमेंट बनाते हैं, हमारे कोड का डॉक्यूमेंटेशन रेडी करते हैं, तो उस टाइम पे हम कमेंट टैग का यूज करते हैं। थैंक यू।